अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे आप लोग मुझे अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लूना क्लासिक के बारे में। आपको याद आ रहा होगा मैंने एक डेढ़ हफ्ते पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने लूना क्लासिक को जोड़ा था बाइनेंस के साथ कि यहाँ पर लोगों को उम्मीद खत्म हो गई थी कि यार अगर ये बुलिश करेगा तो किस बेस पे करेगा लूना क्लासिक। तो मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि भाई बाइनेंस पे आप लोग अपनी लास्ट उम्मीद रख सकते हो। बाइनेंस ने अभी तक लूना क्लासिक को नहीं छोड़ा, ठीक है। और बाइनेंस ही एक ऐसा जो है वो यहाँ पर इनके लिए उम्मीद की किरण हो सकता है कि लूना क्लासिक आपको प्रॉफिट दे। और आपने देखा कल के दिन अचानक से लूना क्लासिक बुलिश किया, यूएसटीसी उससे भी ज़्यादा बुलिश किया, ठीक है। यूएसटी को तो मैं सीरियस नहीं लेता, जो मैं मेन जो जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है वो लूना क्लासिक। मैं यूएसटीसी के बारे में बात नहीं की तो मैं उसको अपने पॉइंट के अंदर ज़्यादा शामिल नहीं करूंगा। हालांकि उसने प्रॉफिट ज़्यादा दी और यहाँ पे ये भी मैं कह सकता हूँ कि भाई हो जी ये कर दिया वो कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने यूएसटीसी के बारे में कोई बात नहीं की, मैंने उसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई। कुछ भी लोगों को मैंने ये भी कहा था इसको सेल कर दो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक स्टेबल कोइन है और ये स्टेबल कोइन होते हुए जो है वो ये इस तरह की जनाब ये बुलिश कर रहा है, ये फलां टारगेट है इसका ये है, तो ये तो टोटली फ्लॉप है। तो मेरे कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। तो लूना क्लासिक क्योंकि एक कोइन है जो ज़्यादा पता प्रॉफिट भी देगा और उसको स्टेबल किया जा सकता है। तो यहाँ पर भाई एक जो है प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट हुआ है, ठीक है। और 11885 आई थिंक उसका कोड है और प्रपोजल है। और उसमें जो है वो जो एक है थी ना जो प्रॉब्लम्स आ रही थी सिस्टम को सेट करने में, तो वो प्रपोजल उसके रिलेटेड था जो रिसॉल्व किया गया सिस्टम को, डायनामिक जो है वो उसको सेट किया गया, ठीक है। V2.3.1 ठीक है ये वर्जन है और इसको भी जो है वो अपडेट किया जा रहा है। तो इसमें इससे पहले V2.3.0 ठीक है इस तरह का जो है वो एक सिस्टम था। तो कम्युनिटी की तरफ से ये प्रपोजल पास हुआ। पास होने के बाद सिस्टम के अंदर जो एक वैलिडेटर्स जो हैं और जो उनके अंदर जो कमीशन का मसला था वो सारी चीज़ें जो है वो रिजॉल्व जो है वो हो जाएंगी। तो ये जो है वो बड़ा अहम प्रपोजल हो सकता है। और इसके अलावा जो बुलिश आया वो अचानक से आया दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर और लोगों ने अचानक से इन्वॉल्वमेंट दिखाई। और यहाँ पे मैं फिर से आपको कहूँगा कि स्टॉप लिमिट लगाकर अपना प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि फिर कोई नीचे जाएगा तो आपको एक चांस मिल सकता है कि आप लोग दोबारा डीसीए कर लें, क्योंकि लोग काफ़ी टाइम से वेट करते हैं। तो स्टॉप लिमिट को मूव करें और 25% 50% प्रॉफिट अपना लेकर निकले। अब मैं यहाँ पर फाइनली कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ लूना क्लासिक के रेडिट के। इसको आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपने साथ रख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। यहाँ पर ये है कि ये बाइनेंस पे लिस्ट है, बाइनेंस की सपोर्ट है, जिस बेस पे 2024 के अंदर भी हम इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो ये एक अपना माइंड बना सकते हैं कि हाँ यार ये प्रोजेक्ट हमें फ़ायदा दे सकता है और किसी वक्त भी ऐसा बुलिश दे सकता है, कोई ऐसा बर्न मैकेनिज्म आ सकता है, क्योंकि इसके पीछे मेन नेट है, इसका मेन नेट अपना चल रहा है। कोई भी ऐसा मैकेनिज्म या ऐसा प्रपोजल आ सकता है कि सिस्टम को दोबारा से बर्निंग की ज़रूरत है, इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है। अगर वो दोबारा बीच में इन्वॉल्व हो जाती हैं आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते लूना क्लासिक कितना बुलिश करेगा, कितना प्रॉफिट देगा। लूना क्लासिक के अंदर एक पोटेंशियल है, लूना क्लासिक एक ज़बरदस्त पोटेंशियल रखता है और ज़ाहिर सी बात है उसको सपोर्ट बाइनेंस की है। और बाइनेंस को इन्होंने कोइंस भी दिए हुए हैं होल्ड करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि तकरीबन $3 मिलियन का जो है वो नुकसान लूना जो है वो कर चुका है बाइनेंस का, जो उनको फ्री में दिए थे। क्या पता उसके रिलेटेड उन्होंने कोइंस उनको दे दिए, हमें तो कोइंस नहीं दिए, हमारे साथ तो ब्लफ कर गया, ठीक है। कि हमने हैवी वैल्यू के अंदर जो है वो कोइंस लिए हुए थे, उसके बावजूद भी उसने जो है वो हमें वो कोइंस नहीं दिए, लूना क्लासिक के कोइंस दिए, ठीक है। हालांकि उसने बोला था कि $1 के बदले 1 आपको लूना कोइन मिलेगा, लूना क्लासिक नहीं मिलेगा, 1 लूना कोइन मिलेगा। लेकिन हमें लूना नहीं मिला, लूना क्लासिक मिला जो हमारे वैलेट में शिफ्ट हुआ। और शुरू में जो है वो जो जब वो लिस्ट हुए थे दोबारा और 3-4 वीक जो है निकल गए थे, उसमें से आस्ता आस्ता आ रहे हैं थोड़े करके इसके वैलेट में आ गए, इसके वैलेट में आ गए, तो उसका कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये व्यूज चीज़ें जो है वो देखने को मिली हैं। तो लूना क्लासिक के अंदर बिलीव इस लिहाज से कर सकते हैं जो लोग मौजूद हैं लूना क्लासिक के अंदर, अभी टाइम है, आप लोग प्रॉफिट बीच में से निकाल लें। 50% से ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट दे चुका है, यूएसटीसी तो और भी ज़्यादा जो है प्रॉफिट दिया है। वो लोग भी अपना स्टॉप लिमिट लगाकर अपना फ़ायदा जो है वो बीच में से निकाल लें, 25% 50%, ठीक है। जो लोग सारा सेल करना चाहते हैं तो वो उनकी अपनी मर्जी है। मैंने कभी भी किसी को मशवरा नहीं दिया कि आपके सारे कोइंस सेल हो जाने चाहिए, फ़ायदा नहीं है ये मैं, क्योंकि गारंटी किसी प्रोजेक्ट की नहीं ना है। यहाँ पर मैं कहूँगा इसका फ़ायदा नहीं है, इसका फ़ायदा है, इसका मतलब मैं आप लोगों का माइंड चेंज कर रहा हूँ, आपका माइंड ख़राब कर रहा हूँ, आपके माइंड में ये चीज़ डाल रहा हूँ कि मैं जो चीज़ कह रहा हूँ वो सही है।
ठीक है, मेरा काम होता है कॉइन के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं कॉइन के बारे में बात करूँ, ना कि ये कहूँ कि ये भाई बिल्कुल सेट है, ये बिल्कुल ठीक है और ये गलत है, ये गलत है। आपका माइंड ये बनेगा कि वो लगता है ये ठीक है, बाकी सब गलत है, ठीक है, क्योंकि गारंटी किसी प्रोडक्ट की नहीं दी जा सकती, किसी प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं की जा सकती। सिर्फ ये कहा जा सकता है भाई ये इसका करंट एक्सपीरियंस है, ये इसका स्टेटस है, इस हिसाब से ये चल रहा है और आगे जाके ये ऐसी आपको मदद दे सकता है। तो ये व्यूअर्स चीज़ें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। लूना क्लासिक के अंदर आप बिलीव रख सकते हैं बाइनेंस की वजह से, बाइनेंस ने जिस दिन डी लिस्ट कर दिया ना लूना क्लासिक को, उसके बाद से उम्मीदें लगाना लूना क्लासिक से छोड़ देना, ठीक है। तब तक आप लोग लूना क्लासिक के साथ जुड़ सकते हो। बर्न मैकेनिज्म अगर सेट कर दे, सारी चीज़ें होती है, तो बाइनेंस काफ़ी सपोर्ट की थी उस टाइम के अंदर भी। हालांकि बाइनेंस ने ही इसको रगड़ा लगाया था पहले, जिसकी वजह से ये टूटा है, गिरा, कोलैप्स कर गया, ठीक है, बाइनेंस ने ही इसको रगड़ा लगाया था। बहरहाल उसके बाद ये चीज़ें सारी हुई। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में दुआ में देख के बहुत सारे रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।